अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने 7th सेमेस्टर के सीसीएन के पहले चैप्टर पर बात की थी और यहाँ तक हम पहुँच चुके थे कि आईसीयू में कौन कौन सर्जरी वाले पेशेंट्स जो है वो एडमिट हो सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं नीड्स पे कि क्रिटिकल इल्कलाइन और उनके फैमिली को क्या क्या नीड्स होंगे। तो उनको फिजिकल नीड्स, इमोशनल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, सोशल और इन्वायरमेंटल नीड्स की ज़रूरत होती है और नर्स, एक क्रिटिकल केयर नर्स जो है वो ये नीड्स क्लाइंट्स और फैमिली को प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद प्रॉब्लम्स क्या होंगे? पेन हो सकता है, इमोबिलिटी आ सकती है, डिसओरिएंटेशंस, स्लीप डिप्रीवेशन, पावरलेसनेस, होपलेसनेस, डिलीरियम, ये सब आप जानते होंगे। डिसओरिएंटेशंस यही है कि वो किसी को टाइम, प्लेस और पर्सन को नहीं जानेगा। स्लीप डिप्रीवेशन क्या है? स्लीप डिप्रीवेशन यही है कि एक इंडिविजुअल को जो जितना स्लीप अमाउंट उनको चाहिए, उनको नीड है, वो उनको नहीं मिल सके या उनका जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाए। इसके बाद आते हैं फीलिंग्स पे। तो फीलिंग्स यही है कि जो क्रिटिकल केयर, जो क्रिटिकली इल जो पर क्लाइंट्स हैं, उनको ये फीलिंग्स हो सकती आती है कि वो सोचता है कि मैं अकेला हूँ, आइसोलेटेड हूँ, एंजियस, वो एंजाइटी फील करेगा, डिप्रेशन में होगा, फियर अबाउट देयर ट्रीटमेंट, और अपने ट्रीटमेंट के बारे में वो फियर महसूस करेगा। द अननोन, और जो अननोन एक टेक्निक्स है या प्रोसीजर्स हैं उसके बारे में वो फियरफुल होगा। उसके बाद हम आते हैं स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग थिंग्स। अब जो ऐसे थिंग्स जो स्ट्रेस पैदा करते हैं, तो उनमें अनयूजुअल मशीन्स, ऐसे मशीन्स जो उसने कभी देखा भी नहीं है, तो उससे भी वो स्ट्रेस में पड़ सकता है। लाउड नॉइजेस, वहाँ पर आईसीयू में बहुत लाउड नॉइजेस होती है, तो इसलिए आईसीयू में नॉइजेस को थोड़ा कम रखना चाहिए। इक्विपमेंट्स, अलार्म्स, कांस्टेंट लाइट, कांस्टेंट अटेंशन, स्टाफ कन्वर्सेशंस, फिजिकल रेस्ट्रेंट्स। फिजिकल रेस्ट्रेंट्स क्या है? अब आते हैं फिजिकल रेस्ट्रेंट्स पे। बाकी तो आप सब जानते होंगे, लेकिन फिजिकल रेस्ट्रेंट्स वो चीज़ जो मूविंग से, हरकत से किसी इंडिविजुअल को रोके। लैक ऑफ प्राइवेसी, इनडिकेट कंट्रोल ऑफ पेन एंड एंजाइटी, वो पेन और एंजाइटी पर उनकी कंट्रोल नहीं होगी। सपरेशन फ्रॉम सिग्निफिकेंट अदर्स, और जो उनके अपने रिश्तेदार हैं उनसे भी वो जुदा है, आइसोलेटेड हो गया है। तो इससे ये जो फैक्टर्स हैं ये स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग फैक्टर्स हैं। इसके बाद आते हैं अल्ट्रेशन इन स्लीप। स्लीप में किस तरह चेंजेस आती है? तो इम्पेयर्ड इम्यूनिटी एंड हीलिंग, जो इम्यूनिटी है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, हीलिंग इम्पेयर हो जाती है, इसकी वजह से स्लीप पैटर्न चेंज हो सकती है। इंक्रीज्ड इन ऑक्सीजन कंजम्पशन, उनको ऑक्सीजन की जो कंजम्पशंस हैं वो इंक्रीज हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, जो नाइट्रोजन बैलेंस है बॉडी में वो निगेटिव की तरफ जा रही है। स्टिमुलेशन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांसेस देता है, इसमें स्टिमुलेशन वाक़या हो सकती है। इसके बाद हम आते हैं क्रिटिकली इल क्लाइंट। क्रिटिकली इल क्लाइंट में क्या है? एट हाई रिस्क फॉर एक्चुअल और पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग हेल्थ प्रॉब्लम। पहले भी हमने बात बयान की थी, इस पर बात की थी कि क्रिटिकली इल क्लाइंट कौन सा क्लाइंट होता है? तो वो पर्सन जो एक्चुअली या पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स में मुब्तला हो, मोर इल, बहुत ज़्यादा बीमार हो, रिक्वायर मोर इंटेंसिव एंड केयरफुल नर्सिंग केयर, और इसके लिए बहुत ज़्यादा शदीद और केयरफुल नर्सिंग केयर जो है वो रिक्वायर्ड हो, तो उसे क्रिटिकली इल क्लाइंट कहा जाता है। ये देखिए, इस पिक्चर्स में आपको अंदाज़ा लगाए, आप इस पिक्चर से अंदाज़ा लगाए कि इसमें ये पेशेंट जो है मुकम्मल तौर पर अनकॉन्शियस कंडीशंस में पड़ा हुआ है। इसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल केयर पेशेंट्स। जो क्रिटिकल केयर पेशेंट्स हैं उसकी क्लासिफिकेशन जो है कुछ इस तरह की है कि जो ज़ीरो लेवल पर है, लेवल ज़ीरो, वो नॉर्मल वार्ड में होंगे, उनको नॉर्मल केयर
चाहिए। लेवल 1 पर जो है वो एट रिस्क ऑफ डिटोरेटिंग सपोर्ट फ्रॉम क्रिटिकल केयर टीम, जो लेवल 1 पे है वो रिस्क में है, तो इसलिए क्रिटिकल केयर टीम की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लेवल 2 पर जो है वो मोर ऑब्जर्वेशन और इंटरवेंशन, उसके ऑब्जर्वेशन भी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, इंटरवेंशन करना चाहिए। सिंगल फेलिंग अर्गन और पोस्ट ऑपरेटिव केयर्स, और इसमें क्या होंगे कि बॉडी में एक अर्गन जो है वो फेल हो गया है या आफ्टर सर्जरी जो है केयर हम प्रोवाइड करेंगे, तो वो लेवल 2 में होंगे। लेवल 3 में क्या होंगे, एडवांस रिस्पायरेटरी सपोर्ट और बेसिक रिस्पायरेटरी सपोर्ट मल्टी ऑर्गन फेलर। इसमें यही है कि जब रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस आ जाए, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स आ जाए और जो लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर्स है, तो वो हम लेवल 3 में जो है लेवल 3 में आते हैं। इसके बाद इसके साथ साथ जो है मल्टी ऑर्गन फेलर्स है, 1 से ज़्यादा ऑर्गन जो है वो अपने काम छोड़ कर गए हैं, तो उससे भी लेवल 3 में आते हैं। इसके बाद हाई डिपेंडेंसी केयर, जो हाई डिपेंडेंसी केयर है उसमें करोनरी केयर यूनिट जो CCU है, इसके बाद रेनल हाई डिपेंडेंसी यूनिट HDU, पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी रूम्स, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स और इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं। ये सब ऐसे यूनिट्स हैं जिसके लिए हाई डिपेंडेंसी केयर रिक्वायर्ड होती है। इसके बाद कंटिन्यूम ऑफ केयर, जो केयर के कंटिन्यूम जो है जनरल वार्ड्स होते हैं, जनरल वार्ड से जो थोड़ा सा हाई डिपेंडेंसी एरियाज है वो CCU है, रेनल HDU है और रिकवरी रूम है, और इसके साथ साथ ICU है, इंटेंसिव केयर यूनिट। इसके बाद इंटेंसिव केयर यूनिट क्या है, पहले भी हमने इस पर बात की थी कि इंटेंसिव केयर यूनिट क्या है। वो एरिया जहाँ पर क्रिटिकली इल क्लाइंट्स जो है उनकी केयर किया जाता है, उसे हम ICU कहा जाता है। फील्ड विथ स्ट्रेस, वहाँ पर स्ट्रेस फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। पहले हमने बताया कि लॉस ऑफ प्राइवेसी लॉस, प्राइवेसी नहीं होती। आर्टिफिशियल लाइटनिंग 24 आवर्स जो है वहाँ पर आर्टिफिशियल लाइटनिंग होती है, कांस्टेंट नॉइज़ होती है, फिजिकल पेन और डिस्कम्फर्ट होती है। इसके बाद आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल केयर। जो क्रिटिकल केयर है उनके प्रिंसिपल्स क्या है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट। क्रिटिकल जो केयर है उसके लिए यही है कि कंटिन्यूसली हम पेशेंट को मॉनिटरिंग करेंगे और उनकी जो ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यूस उनको ट्रीटमेंट देंगे। हाई इंटेंसिटी थेरापीज़, जो हाई इंटेंसिटी थेरापीज़ है वो हम उनको देंगे और इंटरवेंशंस करेंगे। एक्सपर्ट सर्वाइलेंस एंड एफिशिएंसी, और उसके जो सर्वाइलेंस है और एफिशिएंसी है हम उसे चेक करेंगे। एलर्ट टू अर्ली मैनिफेस्टेशंस ऑफ अदर ऑर्गन्स फेलर, और जो एक ऑर्गन जो है वो फेल हो गया है तो हम चेक करेंगे कि आया किसी और जो ऑर्गन है दूसरा ऑर्गन इसकी वजह से तो उस पर कोई इफेक्ट्स नहीं पड़ा, हम ये भी चेक करेंगे। रिकॉग्निशन ऑफ पैरामीटर्स डिनोटिंग प्रोग्रेस और डिटोरेटिंग, हम एक पैरामीटर बनाएंगे और इसमें हम जो क्लाइंट्स है क्रिटिकली इल जो पेशेंट्स हैं जो क्लाइंट्स हैं उनकी सारा डेटा जो है वो हम उसमें नोट करेंगे। इसके बाद गोल्स ऑफ क्रिटिकल केयर के जो गोल्स है वो क्या है, टुवर्ड्स द सर्वाइवल ऑफ द क्रिटिकल इल पेशेंट्स एंड रिस्टोरिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम क्या करेंगे कि जो पेशेंट्स है टुवर्ड्स द सर्वाइवल ऑफ द क्रिटिकल इल पेशेंट्स एंड रिस्टोरिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि हम जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स हैं उनकी सर्वाइवल पर फोकस करेंगे और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो हम कोशिश करेंगे कि वो रिस्टोर हो जाए। रिस्टोरिंग ऑप्टिमल फिजियोलॉजिकल, जो फिजियोलॉजिकल ऑप्टिमल फंक्शंस है, साइकोलॉजिकल ऑप्टिमल फंक्शंस है, सोशल फंक्शंस है, स्पिरिचुअल पोटेंशियल्स, ये सब हम क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे, पेशेंट्स को रिकवर करेंगे। हेल्पिंग द फैमिलीज ऑफ द क्रिटिकली इल पेशेंट्स इन कोपिंग विद क्राइसिस, और जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स के जो फैमिलीज है वो क्राइसिस में होंगे तो उनको भी हम हेल्प प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आते हैं रूल्स ऑफ क्रिटिकल नर्स। क्रिटिकल नर्स की रूल्स क्या है, केयर प्रोवाइडर, क्रिटिकल नर्स एक केयर प्रोवाइडर होती है, हेल्प द क्लाइंट टू ऑब्टेन नेसेसरी केयर एंड सपोर्टिंग द बेसिक नीड्स। केयर प्रोवाइडर मीन यही है कि क्रिटिकल केयर जो क्रिटिकल नर्स होती है वो पेशेंट्स को जो नेसेसरी केयर है वो प्रोवाइड करेंगे और उनको बेसिक नीड्स की
जो बेसिक नीड्स है वो प्रोवाइड करेंगे। कम्प्रहेंसिव डायरेक्ट केयर टू द पेशेंट्स एंड फैमिली, और जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स है और उनकी जो फैमिली है उनको कम्प्रहेंसिव केयर प्रोवाइड करेंगे। एजुकेटर एज एजुकेटर काम करेंगे। क्रिटिकल नर्स एजुकेटर यही है कि जो पेशेंट्स की जो नीड्स है उनकी बेस पे उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, उनकी इंटरवेंशंस, उनकी असेसमेंट्स वगैरह सब कुछ उनकी पेशेंट्स की नीड्स के मुताबिक करेंगे। सेवेरिटी ऑफ द कंडीशंस, और पेशेंट्स के जो कंडीशंस हैं उनको सेवेरिटी के बेस पे, सेवेरिटी के लेवल पे देखेंगे कि कितने सीवियर है पेशेंट्स, तो उनकी बेस पे उनको नीड्स जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करेंगे। मैनेजर कोऑर्डिनेट्स द केयर प्रोवाइडेड बाय वेरियस हेल्थ केयर्स, और मैनेजिंग करेंगे कि दूसरे जो हेल्थ केयर है उनने जो केयर पेशेंट्स को प्रोवाइड किया है उनको कोऑर्डिनेट करेंगे, उनको चेकअप करेंगे। एजुकेट प्रोटेक्ट्स द पेशेंट्स राइट्स, और पेशेंट्स की राइट्स की प्रोटेक्शन करेंगे। क्रिटिकल केयर नर्सिंग, क्रिटिकल केयर नर्सिंग कांस्टेंट एंड रैपिड असेसमेंट, मुसलसल और एक तरतीबवार जो है वो असेसमेंट करेगा। क्लोज मॉनिटरिंग इन रिस्पांस टू ट्रीटमेंट, क्या करेगा, क्लोज मॉनिटरिंग करेगा और ट्रीटमेंट को रिस्पांस, ट्रीटमेंट की जो इवैल्यूएशन है वो चेक करेगा कि आया हमने जो मेडिसिन जो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो मरीज को दिए हैं उनकी कोई रिस्पांस आई है या नहीं। प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशंस, और जो मुनासिब नर्सिंग इंटरवेंशंस है वो प्रोवाइड करेंगे। जो डॉक्यूमेंटिंग एंड रिपोर्टिंग, और जो कुछ उनके मरीज़ के जो डेटा है उसको नोट करेंगे करते, जैसे आपके जो अपने साथ एक फ्लो शीट्स होती है उसमें वो नोट करेगा और उनकी रिपोर्ट जो है वो अपने साथ रखेगा। ऑब्जर्विंग मेंटल स्टेट ऑफ फैमिली स्टेट, जो फैमिली है उनकी मेंटल स्टेट को ऑब्जर्व करेगा। मेंटेनिंग स्पिरिचुअल एटीट्यूड्स, और उनकी स्पिरिचुअल जो एटीट्यूड्स है वो मेंटेन रखेगा। पेशेंट असेसमेंट, अब पेशेंट असेसमेंट क्या है? नो मेडिकल हिस्ट्री। पेशेंट असेसमेंट के लिए यही है कि जो पेशेंट असेसमेंट करता है जो बंदा, उसको ये चाहिए कि वो पेशेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री चेक करे, सोशल हिस्ट्री, मेडिकल इंटरवेंशंस ये सब करे। सी क्या कौन कौन ऐसे ऑर्गन्स है या ऐसे पोस्चर्स वगैरह है कि वो देखेगा। एयरवे पोटेंसी देखेगा, फेलर, स्वेटिंग, मेंटल स्टेट, पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस और जनरल कंडीशंस जो है वो देखेगा। और जो रेस्पिरेटरी केयर है या ऑक्सीजनेशंस के लिए एडिकेसी है या फल्स, बीफी, यूरिन आउटपुट, कॉन्शियस लेवल्स या एनी चेंजेस जो पेशेंट्स में आए हैं उनको फाइंड आउट करेगा और उनके लिए केयर जो है वो केयर प्लान करेगा। अब है ABCDE मॉडल्स। ABCDE मॉडल्स क्या है? ABCD मॉडल यही है कि एयरवे, हम एयरवे पोटेंसी जो है वो चेक करेंगे। ब्रीथिंग यही है कि रिस्पायरेटरी रेट हम चेक करेंगे। सर्कुलेशंस, जो फलर या हेमरेज है हम ब्लड सर्कुलेशन को चेक करेंगे कि आया ब्लड सर्कुलेशन में तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। डिसेबिलिटी हम चेक करेंगे कि उसको जो कॉन्शियस लेवल है इसमें कोई अल्ट्रेशन, कोई चेंजेस आई है या नहीं। एक्सपोज टू एग्जामिन, और हम एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट्स को एक्सपोज करेंगे। अनसीन हेमरेज, जो अनसीन हेमरेज है वो हम फाइंड करेंगे। जो वोन लीकेजेस है वो हम फाइंड करेंगे कि वो है या नहीं है। इसके बाद आते हैं पेशेंट्स मॉनिटरिंग पे। तो इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स, जो मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स है हम उनसे इंफॉर्मेशन लेंगे। एक्यूरेसी ऑफ इक्विपमेंट्स, हम ये भी जो है मालूम करेंगे कि आया ये जो इक्विपमेंट्स है ये एक्यूरेसी उनकी बराबर है या नहीं। कंपेयर विद मैनुअल रिकॉर्डिंग, और जो मैनुअल रिकॉर्डिंग है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। असेसिंग करेंगे, पेशेंट को असेस करेंगे, उसके जो असेसमेंट किया जाए उनको रिकॉर्ड करेंगे अपने साथ। और एनालाइज फाइंडिंग फ्रीक्वेंटली एंड कंटिन्यूसली, और उनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो हम कंटिन्यूसली जो है एनालिसिस करेंगे। पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट सेफ्टी क्या है? एरर्स ड्यू टू हेक्टिक एंड कम्प्लेक्स एनवायरनमेंट, जो हेक्टिक है या कम्प्लेक्स एनवायरनमेंट की वजह से जो एरर्स आए हैं तो हम पेशेंट्स को सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे कि वो कम्प्लेक्स एनवायरनमेंट या हेक्टिक की वजह से कोई एरर ना आ जाए।
कंप्रोमाइज्ड फिजियोलॉजिक इंटरवेंशंस, और जो फिजियोलॉजिक इंटरवेंशन हम उनको चेक करेंगे। मल्टीपल टेक्नोलॉजिक एंड फार्माकोलॉजिक इंटरवेंशंस केयर प्रोवाइडर हम चेक करेंगे। जो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज है फार्माकोलॉजिक इंटरवेंशन से हम करेंगे या तो ये सब हम उनके इस वक्त जो हम मल्टी टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस करते हैं तो पेशेंट सेफ्टी जो है इसी वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्क एट अ फास्ट फेस, और बहुत फास्ट जो है काम करना है। इसके बाद इमीडिएट केयर, जो इमीडिएट केयर है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, फेस मास्क के ज़रिए हम ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करेंगे। क्लाइंट सेफ्टी जो है वो हम मेंटेन रखेंगे। फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे। रिकॉर्डिक इंस्टेबिलिटी जो है वो मॉनिटर करेंगे। यूरिन आउटपुट जो है वो आवरली हम मॉनिटर करेंगे। आर्टियल ब्लड गैस जो है उनकी एनालिसिस चेक करेंगे और क्रिटिकल केयर के लिए रेफर करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या है, जो क्रिटिकली इल पर्सन है उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, तो हेमाटोलॉजी चेक करेंगे, बायोकेमिस्ट्री और एक्सरे के ज़रिए हम उनको डायग्नोस कर सकते हैं। सब्सिक्वेंट केयर मॉनिटरिंग, सब्सिक्वेंट केयर यही है कि हम उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे। और पोजीशन जो यही है कि अफराइट पोजीशन पर लेटाएंगे। कॉन्शियस लेवल हम चेक करेंगे और इंट्रावेनस थेरापी करेंगे, क्योंकि वो अपने होश वो हवास में नहीं है, तो इसलिए इंट्रावेनस थेरापी करेंगे। इसके अलावा मेडिकेशन जो है इसमें हम एनाल्जेसिया और एंटीबायोटिक्स देंगे। नील बाई माउथ ब्लड शुगर लेवल बाई माउथ नहीं देंगे क्योंकि वो अनकॉन्शियस लेवल में है, तो इसलिए हम उनको आईवी थेरापी करेंगे। अगर ओरली देना है तो फिर ट्यूब फीडिंग करेंगे। उसको थ्रो ट्यूब जो है इंजी ट्यूब उनको फूड फास्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट क्लाइंट्स रिस्पांस, और क्लाइंट्स जो रिस्पांस देते हैं तो वो हम नोट करेंगे कि उनके जो रिकॉर्ड है ताकि वो हमारे पास रहे। एथिकल इश्यूज क्या है, एथनिक एंड रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स डेट लिमिट ट्रीटमेंट ऑप्शंस। एथनिक या रिलीजियस ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ट्रीटमेंट जो है वो लिमिटेड हो सकती है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज डेट में लिमिट एडमिशन और प्रमोट प्रीमेच्योर डिस्चार्ज, और ऐसा रिसोर्सेज जो है अगर वो कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि किसी हॉस्पिटल में रिसोर्सेज की कमी होती है तो एडमिशन के लिए अगर एक एग्जांपल दे दो, अगर एक वार्ड में 20 जो है बेड्स है और वहाँ पर 20 से ज़्यादा एडमिशन हम नहीं दे सकते, तो लिमिट क्या होगा कि 20 मरीज़ों को एडमिट कर सकते हैं हॉस्पिटल इंतज़ामिया, लेकिन 20 से ज़्यादा मरीज़ों को एडमिट नहीं कर सकते क्योंकि हॉस्पिटल में वो सहूलियात फराहम नहीं है। यूज़ ऑफ क्रिटिकल केयर बेड्स फॉर टर्मिनली इल क्लाइंट, और जो हम क्रिटिकल केयर बेड्स जो है क्रिटिकली इल क्लाइंट के लिए हम वो यूज़ करेंगे। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ रिससिटेशन और लाइफ सपोर्ट मेजर्स, और जो रिससिटेशन है या लाइफ सपोर्ट मेजर्स है उसको हम डिसकंटिन्यू करेंगे। क्रिटिकली इल क्लाइंट, इसके हम इंडिविजुअलाइज्ड हम इसके लिए एक प्लान तैयार करेंगे। कोलैबोरेटिव केयर जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे, और जब केयर प्रोवाइड हो जाए तो इसके बाद हम इवैल्यूएशन करेंगे कि आया जो केयर हमने प्रोवाइड की है इसकी इफेक्ट्स अच्छे हैं या बुरे हैं, या कोई इफेक्ट्स है या नहीं है। इसके बाद इंटरवेंशंस करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और मेडिकेशन देंगे। 24 आवर्स जो है हम असेसमेंट करेंगे। क्रिटिकल केयर नर्सिंग, अब क्रिटिकल केयर नर्सिंग जो है ये क्या है। क्रिटिकल केयर नर्सिंग इज़ द फील्ड ऑफ नर्सिंग, हमने पहले भी इस पर बात की थी कि क्रिटिकल केयर नर्सिंग जो है ये नर्सिंग का एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम क्रिटिकली इल या अनस्टेबल पेशेंट्स को जो केयर प्रोवाइड करते हैं उन पर फोकस करते हैं। द एम ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग और टू प्रमोट, अब क्रिटिकल केयर नर्सिंग का मकसद क्या है, मकसद यही है कि टू प्रोमोट एक्सीलेंस थ्रू केयरिंग, के जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स है उन केयरिंग के ज़रिए, कंपिटेंसी के ज़रिए, कमिटमेंट के ज़रिए हम उनको अच्छे या ऑप्टिमल लेवल ऑफ फंक्शंस तक प्रमोट करें। CCN डील्स विद ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स, और CCN क्या करती है, जो ह्यूमन जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स को जो रिस्पॉन्स देते हैं हम उनको डील करते हैं CCN में।
गोल इज़ टू रिस्टोर फिजियोलॉजिक, और सीसीएन का गोल यही है कि जो फिजियोलॉजिक या साइकोलॉजिक जो स्टेबिलिटीज़ है क्रिटिकली इल पेशेंट्स की, वो रिस्टोर हो जाए। क्रिटिकली केयर नर्स मस्ट हैव एक्नॉलेज, जो क्रिटिकल केयर नर्स हो उनके पास नॉलेज जो है वो ज़रूरी है कि उनके पास नॉलेज हो, उनके पास स्किल्स हो जो जनरल नर्स होते हैं उसके कंपेयर। सीसीन शुड यूज़ द नर्सिंग प्रोसेस एज अ फ्रेमवर्क फॉर प्रैक्टिस, और सीसीन जो है वो नर्सिंग प्रोसेस एज फ्रेमवर्क जो है प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। पासिस इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंटरडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन, और सीसीन में इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन भी आती है, इंडिपेंडेंट भी और इंटरडिपेंडेंट भी। रूल्स ऑफ सीसीएन। अब सीसीएन के रूल्स क्या है? केयर प्रोवाइडर प्रोवाइड कम्प्रिहेंसिव, पहले भी हमने इस पर बात की कि क्रिटिकल केयर नर्स की रूल्स क्या है कि वो कम्प्रिहेंसिव केयर जो है वो प्रोवाइड करेंगे हाई टेक्निकल तरीके से फैमिलीज़ को भी और पेशेंट्स को भी। एज एजुकेटर वो पेशेंट्स और फैमिलीज़ को एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे कि उनके जो लर्निंग नीड्स है वो पूरा हो जाए। एडुकेट यही है कि जो पेशेंट्स की राइट्स है उसकी प्रोटेक्ट करे और उस राइट्स के लिए फाइट्स करे। मैनेजर यही है कि जो अदर जो टीम्स है वो जो केयर जो है पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं तो उसको बाद में ये मॉनिटरिंग करते हैं ये मैनेजर, ताकि चेक करे कि ये केयर सही तरीके से प्रोवाइड किया जाता है या नहीं। इसके बाद हम आते हैं फंक्शंस ऑफ सीसीएन। अब सीसीएन का फंक्शंस क्या है? असेसेस एंड इम्प्लीमेंट्स ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट रिस्पांस टू लाइफ थ्रेटनिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। जो लाइफ थ्रेटनिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसके लिए जो पेशेंट्स को हम जो ट्रीटमेंट देते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना और असेस करना। यूज इज इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट इंटरवेंशन। जो डिपेंडेंट इंटरवेंशन है इंडिपेंडेंट है और इंटरडिपेंडेंट इंटरवेंशन है हम उसको यूज़ करते हैं किस मकसद के लिए कि जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो रिस्टोर हो जाए, जो कॉम्प्लिकेशंस है वो प्रिवेंट हो जाए और जो ऑप्टिमल पेशेंट्स रिस्पांस है वो अचीव हो जाए और मेंटेन हो जाए। इसके साथ साथ प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू पेशेंट, और पेशेंट्स और उसके फैमिली को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना। सुपरवाइज पेशेंट केयर एंड एंसिलरी पर्सनल, और जो पेशेंट्स के लिए जो केयर है वो उसकी सुपरवाइजरी करेंगे। सपोर्ट पेशेंट्स एडाप्टेशन, जो पेशेंट्स एडाप्टेशन है वो हम सपोर्ट करेंगे। रिस्टोर हेल्थ एंड ऑब्जर्व पेशेंट्स राइट्स। जो हेल्थ है कोशिश करेंगे कि जो पेशेंट्स के हेल्थ रिस्टोर हो जाए, रिकवरी हो जाए, और पेशेंट्स के जो राइट्स है उसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे कि आया उनको जो राइट्स है उनके वो उनको मिल गया या नहीं। प्रोवाइड डायरेक्ट मेजर्स टू रिससिटेट इफ़ नेसेसरी, और जो जब ज़रूरत हो तो डायरेक्ट केयर जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आते हैं क्रिटिकल केयर इन्वायरमेंट पे। तो क्रिटिकल केयर इन्वायरमेंट जो है वो क्या होगी? नॉइज़ लेवल पर होगी, 24 आवर्स उसमें लाइटिंग होगी, मूवमेंट ऑफ पीपल एंड इक्विपमेंट, सब लैक ऑफ प्राइवेसी। एसेंशियल फिजियोलॉजिक कंसेप्ट। एसेंशियल फिजियोलॉजिक कंसेप्ट क्या है कि वेंटिलेशन, वहाँ पर वेंटिलेशन मौजूद होगा, हम पेशेंट्स को वेंटिलेटर पर लेंगे। गैसेस एक्सचेंज के लिए टिश्यू परफ्यूजन, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और एसिड बेस बैलेंस जो है ये सब सीसीयू में सीसीएन इस पर फोकस करती है और आईसीयू में करके जाता है। पेशेंट एक्सपीरियंसिंग क्रिटिकल इल्स, वो पेशेंट्स जो क्रिटिकल इलनेस जिसको क्रिटिकल इलनेस हो, एडमिटिंग इन आईसीयू में सिग्नल अ ट्रीट टू द लाइफ एंड वेल बीइंग ऑफ द पेशेंट्स। और जो पेशेंट्स हम इस आईसीयू में एडमिट करते हैं तो उसको ये सिग्नल मिलता है कि वो लाइफ के जो ख़तरनाक मरहले पर है और वेल बीइंग ऑफ द पेशेंट्स, और पेशेंट्स के वेल बीइंग जो है वो ख़तरे में है। ICU patients are subject to multiple physical, psychological and environmental stressor। ICU patients को जो है physical, psychological, environmental जो stressors है वो आ सकती है। prolonged stress lead to, और जब long time के लिए stress में हो तो immune suppression वाक़या हो सकता है, hyperfusion, tissue hypoxia and eventual death। इम्यून सप्रेशन क्या है? इम्यून सप्रेशन यही है कि जब इम्यून सिस्टम की कैपेसिटी में रिडक्शन आ जाए और वो
फॉरेन एंटिटीज को इफेक्टिवली जो है रिस्पांस नहीं दे सकता, तो उसको हम कहते हैं इम्यूनो सप्रेशंस। हाइपोपरफ्यूजन्स क्या है? हाइपोपरफ्यूजन्स यही है कि जब बॉडी में ब्लड फ्लो में या ब्लड सर्कुलेशन में कमी आ जाए, उसकी अमाउंट जो है ब्लड फ्लो अमाउंट जो है वो रिड्यूस हो जाए। टिश्यू हाइपोक्सिया यही है कि टिश्यूज लेवल पर जो ऑक्सीजन है उसकी कमी आ जाए। इसके बाद आते हैं इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर आल्सो कंट्रीब्यूट टू पेशेंट स्ट्रेस। और जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स हैं वो पेशेंट्स को स्ट्रेस में डाल सकता है। ब्लिंकिंग मॉनिटर्स, वेंटिलेटर्स, इंट्रावेनस पंप नॉइज फ्रॉम इक्विपमेंट्स एंड द हेल्थ प्रैक्टिशनर्स टॉकिंग एट द बेड साइड, ब्राइट लाइट एंड कोल्ड मॉनिटर। ये जब वेंटिलेटर्स जो है, ब्लिंकिंग मॉनिटर्स जो है, इंट्रावेनस पंप और नॉइज और जो प्रैक्टिशनर्स जो टॉकिंग करती है, ये सब स्ट्रेस फैक्टर्स है। एंजाइटी में बी डिफाइंड एज एन इमोशनल स्टेट ऑफ एप्रीहेंशन इन रिस्पांस टू अ रियल और परसीव्ड थ्रेट। एंजाइटी क्या है? एक ऐसा इमोशनल स्टेट जो एक चीज़ मौजूद है लेकिन अभी वो वाक़या नहीं हुई, और इसके जो फियर्स है, जो खौफ है, उसको हम एंजाइटी कहते हैं। इसके बाद आते हैं नर्सिंग इंटरवेंशंस पे। नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या है? क्रिएट अ हीलिंग एनवायरनमेंट which allow critically ill patients to have their psychological needs as well as physical needs met। एक ऐसा हीलिंग एनवायरनमेंट, शफायाबी एनवायरनमेंट, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा एनवायरनमेंट जो शदीद बीमार या क्रिटिकली इल पेशेंट्स जो है उनको जो उनकी नफ्सियाती ज़रूरियात है, साइकोलॉजिकल नीड्स, और इसके साथ साथ जो फिज़िकल नीड्स है वो पूरा हो जाए। Promote rest and sleep as deprivation can leads to altered cognition, confusion, impaired wound healing, and the inability to wean from the ventilator due to muscles fatigue and carbon dioxide retention। आराम, रेस्ट और स्लीप को भी रोक दे, क्योंकि जो महरूमी अदराक्स है, इम्पेयर्ड वोन्स हैं, उनकी वजह से उनमें तब्दीली, उलझन, ज़ख़म जो है, वोंड हीलिंग जो है उनमें इम्पेयरमेंट, और जो वीन है या मसल्स फटीग है उनमें इनएबिलिटी आ सकती है। तो इसकी हम क्या कहेंगे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनको हम बरकरार रखने के लिए पेशेंट्स को वेंटिलेटर है उनके ज़रिए उनको हम क्या, जो फूड है या जो फ्लूइड्स है वो हम देते हैं। इसके बाद हैव द पेशेंट यूज़ एयर प्लग, और मरीज़ को जो एयर प्लग्स जो है उसको इस्तेमाल करने के कहे। Assess sleep time and quality of sleep by asking the patients when possible। और जब मुमकिन हो तो मरीज से पूछकर जो नींद पैटर्न है, स्लीप की जो पैटर्न है और स्लीप की जो क्वालिटी है वो हम मालूम करें। इसके बाद प्रोवाइड अ 5 मिनट्स बैकअप बिफोर स्लीप, और स्लीप से पहले हम 5 मिनट्स के लिए बैकअप जो है वो प्रोवाइड करेंगे। एलिमिनेट फैन, फैन को जो है वो एलिमिनेट करेंगे, ख़त्म करेंगे। पोजीशन पेशेंट्स फॉर कंफर्ट विद फिरोज, और फिर उसके मदद से हम पेशेंट्स जो है पोजीशंस पर लेंगे कि वो कंफर्ट जो है वो फील करें। इवैल्यूएट द नीड्स फॉर नर्सिंग केयर इंटरप्शंस, और नर्सिंग केयर में जो रुकावटें आती है उसको हम क्या कहते हैं, जो इंटरप्शंस आ सकते हैं उसको हम इवैल्यूएट करें कि आया नर्सिंग केयर में कौन कौन से इंटरप्शंस जो है वो वाक़या हो सकते हैं। इसके बाद टिट्रेट इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, टर्न डाउन लाइट्स, टर्न डाउन अलार्म्स एंड डिक्रीज नॉइज फ्रॉम टेलीविजन एंड टॉकिंग। हम क्या करें, जो माहौल इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई है, टिट्रेट इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो लाइट्स है वो हम बंद करेंगे। इसके साथ साथ जो अलार्म्स है वो बंद करेंगे और नॉइज़ को कम करेंगे। स्टाफ
stop the practice of bathing patients in the middle of the night for the convenience of the nursing staff। और नर्सिंग स्टाफ की सहूलियत के लिए आधी रात मरीजों को नहलाना बंद करेंगे। अलाउ फैमिली टू बी विद द पेशेंट्स, और पेशेंट्स को अलाउ करेंगे कि वो अपने और फैमिलीज जो पेशेंट्स की जो फैमिली है वो को उनको हम अलाउ करेंगे कि वो अपने पेशेंट्स के साथ रहें। प्रैक्टिस कल्चरली सेंसिटिव केयर, और जो कल्चरली सेंसिटिव केयर है वो हम प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद बिल्ड ट्रस्ट रिलेशनशिप विद पेशेंट्स, displaying confident, caring attitudes, demonstrate technical competence and develop effective communication techniques। और पुरएतमाद केयर करने वाला रवैया हम अपनाएंगे। तकनीकी जो टेक्निक्स है वो हम प्रोवाइड करेंगे, जो टेक्निकल कंपिटेंस है, और इसके साथ साथ मरीज़ के साथ अपना ऐसा ताल्लुक़, ऐसा रिश्ता, ऐसा रिलेशनशिप बनाएंगे कि वो हम पर ट्रस्ट करें। पेशेंट्स नीड टू नो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर केयर, और पेशेंट्स के नीड्स क्या है कि जो पेशेंट्स नीड टू नो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर केयर, और पेशेंट्स के जो नीड्स हैं वो जानना चाहिए। इन्वॉल्विंग द पेशेंट्स इन डिसीजन मेकिंग, और पेशेंट्स को जो डिसीजन मेकिंग है उनमें शामिल करें। इसके बाद आते हैं प्रेजेंस एंड रीएश्योरेंस इन इज अ मीनिंगफुल स्ट्रेटजीज फॉर एलिवेटिंग डिस्ट्रेस और एंजाइटी इन द पेशेंट्स। क्या कहते हैं, जो प्रेजेंस है और रीएश्योरेंस है, यकीन दहानी है, जो मरीज़ की जो परेशानी है उसको दूर करने के लिए इस पर हम अमल करेंगे। रिकॉग्नाइज एंड प्रमोट पेशेंट स्पिरिचुअल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेंथ, और मरीज़ की जो स्ट्रेंथ है उसके लिए जो हम उसके जो स्पिरिचुअल रिसोर्सेज है वो हम प्रोवाइड करेंगे। और इसके बाद क्रिटिकल केयर यूनिट इज़ नॉट मेरली अ रूम, जो अब जो क्रिटिकल केयर यूनिट है ये एक कमरा नहीं है, एक रूम नहीं है, या सीरीज ऑफ रूम नहीं है जहाँ पर पेशेंट्स जो है वो पड़ा हो। इट इज़ द होम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस। ये क्या है, ये एक तंजीम, एक ऑर्गेनाइजेशंस का होम है जहाँ पर पेशेंट्स को, क्रिटिकली इल पेशेंट्स को क्रिटिकल केयर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद आते हैं क्रिटिकल केयर नर्सिंग पे। तो पहले भी हमने बहुत दफ़ा इस पर बात किया कि क्रिटिकल केयर नर्सिंग क्या है। क्रिटिकल केयर नर्सिंग इज़ दैट speciality within nursing that deals specifically with human responses to life threatening problems। नर्सिंग में एक ऐसा स्पेशल फील्ड है जो हम ह्यूमन जो रिस्पॉन्सेज है लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स के लिए उसको हम डील करें, और ये इसी सीन में हम डील करते हैं। इसके बाद 7 C's ऑफ क्रिटिकल केयर। 7 C's ऑफ क्रिटिकल केयर क्या है, कंपेशंस है, कम्युनिकेशंस है, कंसिडरेशंस of patients, relatives and colleagues, and avoidance of conflicts, comfort, protections of patients from suffering। ये सब क्या है, ये क्रिटिकल केयर के लिए लाजिमी है कि हम कंपेशन करें, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो स्ट्रांग रखें, और कंसिडरेशन यही है जो पेशेंट्स हैं उसके रिलेटिव्स है या जो है उनकी जो कम्प्लेक्स है वो हम दूर करेंगे, और पेशेंट्स को कंफर्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। केयरफुलनेस, केयरफुलनेस यही है जो इंजरी है वो हम केयरफुली जो है केयर करेंगे ताकि पेशेंट्स को कोई इंजरी वाक़या ना हो। कंसिस्टेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड केयर, और हम कंसिस्टेंसी करेंगे, कांस्टेंट केयर प्रोवाइड करेंगे और ऑब्जर्वेशंस करेंगे। क्लोजर्स, इथनिक एंड विड्रॉल ऑफ ट्रीटमेंट, और हम क्लोजर्स जब हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें तो इसके बाद हम इवैल्यूएशन करते हैं कि जो गोल्स है वो हमको हमें वो अचीव हो गया या नहीं। इसके बाद आते हैं क्रिटिकल केयर नर्स पे।
क्रिटिकल केयर नर्स वो नर्स होती है जो क्रिटिकल सीसीएन में स्पेशलाइज हो, उनके पास लाइसेंस हो और उनके पास नॉलेज हो, स्पेसिफिक स्किल्स हो, और जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स हो उनकी जो लेवल है वो हम ऑप्टिमल लेवल तक रिकवर करें, तो उसको कहते हैं क्रिटिकल केयर नर्स। क्रिटिकल केयर यूनिट, क्रिटिकल केयर यूनिट क्या है? सीसीयू। क्रिटिकल केयर यूनिट वो स्पेशलाइज्ड यूनिट है जहाँ पर स्किल्ड स्टाफ मौजूद हो और वो एक क्रिटिकली इल पेशेंट्स को जो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम में मुब्तला हो उनके लिए सेफ और इफेक्टिव केयर जो है वो प्रोवाइड करे और को रिकवर करे, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल केयर यूनिट। इवोल्यूशंस ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग। क्रिटिकल केयर नर्सिंग में क्या है? अब क्रिटिकल केयर यूनिट्स हैव इवॉल्व्ड ओवर द लास्ट मेनी डिकेड्स इन रिस्पांस टू मेडिकल एडवांसेस। इवोल्यूशन यही है कि जो मेडिकल क्रिटिकल जो केयर यूनिट्स हैं ये जो पिछले जो मेनी डिकेड्स से उसकी जो मेडिकल एडवांसेस है उसके लिए उसको इस्टेब्लिश किया गया। सीसीयू। हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव्स, हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव्स क्या है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल recognized the need to consider the severity of illness forbid evacuations of patients and she placed the seriously ill patients near the nurses stations। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्लाइंट्स के लिए बिस्तर की तकसीम के लिए बीमारी की शिद्दत पर गौर करने की ज़रूरत को तस्लीम किया और उसने शदीद बीमार जो क्रिटिकल इल पेशेंट्स है उनको नर्सिस स्टेशंस के करीब रखा। In 1923, John Hopkins University Hospital developed a special care unit for neurosurgical patients। 1923 में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जो है उसमें एक न्यूरोसर्जिकल क्लाइंट्स के लिए एक स्पेशल केयर यूनिट जो है वो तैयार किया गया। आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, मॉडर्न मेडिसिन concept of triage and specialties nursing came into existence। और जो दूसरी जंगी अज़ीम है उसके बाद जदीद मेडिसिन जो है मॉडर्न मेडिसिन उसको ट्रेज किया और जो नर्सिंग है स्पेशलिटी नर्सिंग में जो स्पेशलिटी है वो वजूद में आई। As surgical techniques advance, it becomes necessary that post-operative patients require careful monitoring and this brought about the recovery room। जैसे जैसे सर्जिकल टेक्निक जो है वो एडवांस हो गए तो इसकी ये ज़रूरी हो गया कि जो सर्जरी के बाद क्लाइंट्स को मुख्तात निगरानी की ज़रूरत हो और इससे जो रिकवरी रूम है वो कायम हुआ। In 1950, the epidemic of poliomyelitis necessitates thousands of patients requiring respiratory assist devices in intensive care unit। 1950 में पोलियोमाइलाइटिस की वबा ने जो हज़ारों क्लाइंट्स को रिस्पायरेटरी जो प्रॉब्लम्स है रिस्पायरेटरी जो असेसमेंट के लिए जो आलात है जो डिवाइसेस है और जो सीसीएन की ज़रूरत है वो वाक़या हुई और जो रिस्पायरेटरी असेस के डिवाइसेस और इंटेंसिव केयर यूनिट्स इंटेंसिव केयर नर्सिंग केयर जो है इसकी ज़रूरत पड़ी। At the same time came about newer horizon in cardiothoracic surgery with refinements in intraoperative membrane oxygen techniques। और इसी वक्त सेम वक्त में क्या हुआ? एट सेम टाइम जो है कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में नए जो टेक्निक्स है जो नए होरिज़न्स है उफ़क़ है उनके बारे में आया और जो इंट्रा ऑपरेटिव मेम्ब्रेन्स है उसके जो ऑक्सीजन के लिए जो टेक्निक्स है उसमें बेहतरी वाक़या हुई। उसके बाद
लेट 1950 बिगनिंग ऑफ क्रिटिकल केयर यूनिट। 1950 में क्या हुआ, जो क्रिटिकल केयर यूनिट है वो उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई। 1965 में जो फर्स्ट स्पेशलाइज्ड आईसीयू द करोनरी केयर यूनिट जो था वो इस्टेब्लिश हुआ, और इमरजेंसी जो है इमरजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड आईसीयू और जो स्पेशलाइज्ड आईसीयूज है वो इमरजेंट हुई और इस्टेब्लिश हुई। इसके बाद जो है लेवल ऑफ आईसीयू जो है वो आते हैं। लेवल 1 आईसीयू जो है रिफर टू एज हाई डिपेंडेंसी। लेवल 1 आईसीयू ये है कि उसमें हम हाई डिपेंडेंसी केयर जो है वो प्रोवाइड करेंगे। रिससिटेशन, शॉर्ट टर्म मैकेनिकल वेंटिलेशन एंड सिंपल इन्वेंसिव कार्डियोवास्कुलर मॉनिटरिंग फॉर लेस देन 24 आवर्स। लेस देन 24 आवर्स के लिए हम वेंटिलेशन जो है वो टेक्निक यूज़ करेंगे और कार्डियोवास्कुलर मॉनिटरिंग करेंगे। इसके बाद आते हैं लेवल 2 पे। तो लेवल 2 पर क्या है, लोकेटेड इन जनरल हॉस्पिटल। लेवल 2 जो है ये जनरल हॉस्पिटल में भी है। अंडरटेक मोर प्रोलॉन्ग वेंटिलेशन, और लेवल 2 में लॉन्ग टाइम के लिए वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है। प्रोवाइड्स अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ जनरल इंटेंसिव केयर, और इसमें जो जनरल इंटेंसिव केयर है उसकी हाई स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया जाता है। इंक्लूडिंग कम्प्लेक्स मल्टी सिस्टम लाइफ सपोर्ट, जिसमें कम्प्लेक्स मल्टी सिस्टम लाइफ सपोर्ट शामिल है। इसके बाद आते हैं रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ क्रिटिकल केयर नर्स। जो क्रिटिकल केयर नर्स है उनके रूल्स, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। असेसिंग पेशेंट्स कंडीशंस एंड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पेशेंट्स केयर प्लान्स। मरीज़ की जो हालत है, क्लाइंट्स की जो हालत है, जो कंडीशंस है उसका अंदाज़ा लगाना, और मरीज़ की केयर के मंसूबों की मनसूबाबंदी और उन पर अमल करना, इम्प्लीमेंट करना, ये है क्रिटिकल केयर नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोवाइड डायरेक्ट कम्प्रिहेंसिव बेड साइड केयर टू पेशेंट्स, और क्लाइंट्स को डायरेक्ट जो है बेड साइड केयर फराहम करना। ट्रीटिंग वोन्स एंड प्रोवाइडिंग एडवांस लाइफ सपोर्ट। वोन्स का केयर और क्रिटिकली इल जो है एडवांस लाइफ सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करना। असेसिंग फिजिशियंस इन परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स। assisting physicians in performing procedures। जो तरीक़ाकार है, जो प्रोसीजर्स परफॉर्मिंग के लिए जो फिजिशियंस है उसकी मदद करना। एबल टू अटैच equipments on patients as ordered and interrupts the data graphs on monitoring data। ऑर्डर के मुताबिक, जो डॉक्टर्स की ऑर्डर हो उनके मुताबिक डाटा और ग्राफ्स की जो डॉक्टर के मुताबिक जो क्लाइंट्स पर जो प्रोसीजर्स है, जो इक्विपमेंट्स है वो मुंसलिक किया है, या उनको जो प्रोसीजर्स है, जो इक्विपमेंट्स है उनको मुंसलिक करने के काबिल और मॉनिटर आउट पर डेटा और ग्राफ्स की जो तर्जुमानी है वो करता है। इसके बाद जो है ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग पेशेंट्स वाइटल साइन। जो पेशेंट्स के वाइटल साइंस है होती है उसको ऑब्जर्व करना और उसको रिकवर करना। ensuring that ventilators, monitors and other types of medical equipment functions properly। इस बात को यकीनी बनाना कि जो वेंटिलेटर्स है, मॉनिटर्स है और जो अदर्स जो इक्विपमेंट्स है, मेडिकल इक्विपमेंट्स, के वो सही तरीके से, सही तरह जो है वो काम करते हैं। इसके बाद कोलिब्रेटिंग विद एडमिनिस्ट्रिंग इंट्रावेनियस फ्लूइड एंड मेडिकेशंस, और आईवी थेरेपी करते हैं। इंट्रावेनियसली जो फ्लूइड है या मेडिकेशंस है वो एडमिनिस्टर करता है। कोलिब्रेटिंग विद फेलो मेंबर्स ऑफ द क्रिटिकल केयर टीम, और जो क्रिटिकल केयर टीम जो है उनके साथ कोलिब्रेशन करती है। रिस्पॉन्डिंग टू लाइफ सेविंग सिचुएशंस यूजिंग नर्सिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल फॉर ट्रीटमेंट, और जो लाइफ सेविंग कंडीशंस है, ज़िंदगी बचाने वाले जो हालात है उसका जवाब देना, और केयर के लिए जो नर्सिंग क्वालिटीज़ है और प्रोटोकॉल है उसको यूज़ करना। उसके बाद एक्टिंग एज पेशेंट एडुकेट, एज अ पेशेंट एडुकेट जो है एक्शन करता है, जो पेशेंट्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना और उनके लिए फाइट करना। डॉक्यूमेंट्स अप्रोप्रिएटली, और जो डेटा मौसूल हो जाता है तो उसको डॉक्यूमेंट करना। इंश्योर पेशेंट सेफ्टी, और पेशेंट सेफ्टी जो है वो मेंटेन करना, उनको इंश्योर करना कि जो पेशेंट्स की जो सेफ्टी है वो पेशेंट्स को मिला है या नहीं।
follows the policies and procedures of the unit and the institutions, और यूनिट और इंस्टीट्यूशंस की जो पॉलिसीज़ है, जो प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना। इज़ एन एक्सपर्ट इन नर्सिंग नॉलेज एंड प्रैक्टिस, और उसके पास एक स्पेसिफिक नॉलेज होगा और प्रैक्टिस होगा। प्रमोट क्वालिटी एश्योरेंस इन नर्सिंग, और जो नर्सिंग की जो क्वालिटी है वो प्रमोट करना। प्रोवाइडिंग एजुकेशन सपोर्ट टू पेशेंट्स फैमिलीज, पेशेंट के जो फैमिलीज है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको सपोर्ट करना।